तो ये बहू की ज़िंदगी ख़राब करते करते अपने बेटों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अपने देश में जिन महिलाओं की उम्र अभी 65 से 70 के बीच है, उनकी ज़्यादातर शादी 13 से 16 साल की उम्र में हो गई थी या हो जाती थी। पहले यही रिवाज था, कम उम्र में ही सभी की शादी हो जाया करती थी। यह बात है 1980 के पहले की। तब ज़्यादातर ऐसा ही रिवाज था। लड़की 12 से 16 साल की हुई कि शादी की चर्चा शुरू, या शादी करो, या शादी अंततः हो ही जाती थी। और जब वह लड़कियां 20 या 22-23 की हुई तो उनके 4 से 6-8 बच्चे भी हो जाया करते थे। और इनमें से ज़्यादातर तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखती थीं, और कुछ तो प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाती थीं। तो कॉलेज की तो बात ही करना भी बेवकूफ़ी है। मैं फिर से कह रही हूँ, सभी महिलाओं की यह यहाँ बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा महिलाओं को बोल रही हूँ, इसलिए मेरी बात को समझदार एजेड महिलाएं दिल से मत लगाना। हाँ, तो मैं अपने मुख्य टॉपिक पर आती हूँ। ससुराल में न्यूक्लियर कंबाइंड फैमिली होती थी, जहाँ पे सभी 8-10 भाइयों के परिवार 35 से 40-45 लोगों का परिवार होता था। इस परिवार में उस समय की महिलाओं का मेन काम होता था सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना, खाना बनाने की संपूर्ण व्यवस्था करना, क्योंकि पहले घर में ही हाथ की चक्की से आटा पीसना होता था। कई कई साल हो जाते थे तब की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं या नहीं निकल पाती थीं। ससुराल और मायका यही दो जगह उन्हें जाने आने का वक्त मिलता था, या कहीं ससुराल और मायका यही उनकी दो दुनिया होती थी। ससुराल में भी यही काम था, मायके में भी यही काम था। यही उनकी दिनचर्या थी, सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना। सालों साल हो जाता था, घर से बाहर नहीं निकलती थीं, इसलिए बाकी चीज़ों की समझ इनमें थोड़ा कम ही विकसित हुई। ऐसी नर्क की तरह की ज़िंदगी जो उन्होंने जिया, उसको देखकर किसी को भी आज दुख हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये वह ज़िंदगी जीते जीते उनका जो पूरा स्वभाव है वह निगेटिव और आज के समय के अनुसार बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आज ये इस बात पर उतर आई हैं कि अगर हम इतने कष्टदायक जीवन जी सकते थे या जी सके हैं, तो इतनी ख़राब ज़िंदगी जी चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं इतना कर सकती हो, उतना कर सकती हो, या 1-2 बच्चे में ही ऐसा हुआ जा रहा है तुम्हारा, वगैरह वगैरह। ऐसे ये ताने मारती हैं अपनी बहुओं को। हम तो मार खा खा कर सब झेल गए थे और अपने घर में ही रह गए, और तुम नखरे दिखा रही हो, नाटक कर रही हो, पता नहीं क्या क्या वो ताने सुनाती हैं अपनी बहुओं को। तो ये बहू की ज़िंदगी ख़राब करते करते अपने बेटों की ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। अपनी बेटी से फ़ोन पर इतना लगी रहती हैं कि उसका भी घर तबाह कर देती हैं। मेरा इनसे कोई कंपटीशन नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, बल्कि उल्टे तो मुझे इनके इन कष्टों के प्रति संवेदना है। पर जिन कष्टों के साथ आपने जिया, उन कष्टों का आप बदल तो नहीं सकती हैं। अब बदलाव करना तो बिल्कुल भी असंभव है। आप पर क्या बीती है ये तो हम समझ नहीं सकते, आप ही समझ सकती हो, लेकिन आप उन कष्टों को दोहराना क्यों चाहती हो अपनी बहुओं के साथ? और हम क्या कर सकते हैं? हम इनकी बातों को बहुत सीरियसली ना लें, नहीं साथ में बनती है तो अलग रहें। बस यही हमारा और उनका खुश रहने का एक जरिया है, और कुछ भी नहीं। मेरी बात सब कितना सहमत हैं बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए।